अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिसे से दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार की। ट्रंप ने मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसी को तबाहकुन करार देते हुए कहा है कि उनके दौर में रिकॉर्ड महंगाई और बेरोज़गारी हुई। उनकी इमिग्रेशन पॉलिसियाँ मुल्क को नुकसान पहुँचा रही हैं। उन्होंने क्रिमिनल्स, दहशतगर्दों और ड्रग डीलर्स को मुल्क में आने दिया। आज जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है। ये सदर बन गई तो तरक्की का कोई चांस नहीं, मुल्क वेनेजुएला बन जाएगा। दूसरी तरफ नायब सदर कमला हैरिस का कहना था कि वो मिडिल क्लास वर्किंग फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और उनका सारा फोकस स्मॉल बिजनेस के फ़रोग़ पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए रिकॉर्ड तिजारती खसारा छोड़कर गए। मजीद बोली कि उनकी पॉलिसियां सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए हैं। ट्रंप मसाइल हल करने के बजाय उन्हें जारी रखना चाहते हैं। इस डिबेट पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है रिपब्लिकन रहनुमा से भी इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं इस अहम तरीन मुबाहिसे के हवाले से। बिल्कुल, दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार की। डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसी को तबाहकुन करार देते हुए कहा कि उनके दौर में रिकॉर्ड महंगाई और बेरोज़गारी हुई। इनकी इमिग्रेशन पॉलिसियाँ मुल्क को नुकसान पहुँचा रही हैं। इन्होंने क्रिमिनल्स, दहशतगर्दों और ड्रग डीलर्स को मुल्क में आने दिया। आज जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है। ये सदर बन गई तो तरक्की का कोई चांस नहीं है, मुल्क वेनेजुएला बन जाएगा। जबकि नायब सदर कमला हैरिस, उन्होंने भी भरपूर दिफा किया। उनका कहना था कि वो मिडिल क्लास वर्किंग फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और उनका सारा फोकस स्मॉल बिजनेस के फ़रोग़ पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए रिकॉर्ड तिजारती खसारा छोड़ कर गए। उनकी पॉलिसियाँ सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए हैं। ट्रंप मसाइल हल करने के बजाय उन्हें जारी रखना चाहते हैं। तो मुबाहिसा हुआ है, आज ये पहला मुबाहिसा था कमला हैरिस के दरमियान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, रिपब्लिकन उम्मीदवार और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार। इससे पहले जो मुबाहिसा हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप बड़े हावी हमें दिखाई दे रहे थे। जो बाइडन के साथ उनका मुबाहिसा हुआ था जिसमें ज़्यादा पजीराई डोनाल्ड ट्रंप को मिली थी। लेकिन आज का जो मुबाहिसा हुआ है इसमें ख़ास तौर पर हमने ये देखा है कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए थे उसका एक दूसरे के ऊपर भरपूर दिफा किया। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कमला हैरिस ने भी बड़ा शानदार मुकाबला किया डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने जो उनका एरा था, जो उनका दौर था, उसको भी काफ़ी उसका दिफा किया। तो इसी पे बात करते हैं। रिपब्लिकन रहनुमा तलत रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आप इस मुबाहिसे को कैसे देखते हैं? देखना, ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली उन्होंने कहा कि मैं अपने रैकेट पे बोल रहा हूँ। उन्होंने जो काम किया उन्होंने उसको बताया। कमला हैरिस जो है वो सारी बातें कर रही थी कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। उन्होंने पिछले 3.5-4 सालों में उन्होंने क्या किया? ना बाइडन ने किया, ना ही ये कर सकी। तो उनके पास कोई कहने के लिए बात नहीं थी। हम टैक्सेस क्या कहते हैं कम करेंगे, हम लोगों को पैसे देंगे। तो ये सारी ख्याली बातें हैं, प्रैक्टिकल तो नहीं। ट्रंप ने जो किया वो तो ठीक करके बताया। ट्रंप ने कहा कि मैंने कोई वार, उसके जमाने में कोई वार नहीं हुई थी और लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे थे। इकानमी बहुत अच्छी थी और उन्होंने नेटो वगैरह सबको ये कहा था कि तुम भी इसमें शेयर करो जो भी प्रोटेक्शन हो रही है। और ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से की थी। और कमला के पास वो कुछ भी नहीं था ऐसी बात। इमिग्रेशन पे भी कमला कुछ नहीं कह सकी क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, वो बोली ही नहीं, बल्कि उसको डॉज करती रही वो क्वेश्चन को। जी अच्छा, तला साहब ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि ये सदर बन गई तो तरक्की का कोई चांस नहीं है, और लेकिन इसको काउंटर किया। उन्होंने कहा कि जी हमारे दौर में तेल और गैस की पैदावार में इजाफा हुआ है। तो इस चीज़ को लेते हुए कि जब डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल कोई नहीं होगा अगर कमला हैरिस सदर बन जाती हैं, और दूसरी तरफ काउंटर कर रही हैं कमला हैरिस, वो कह रही हैं कि हम जब आते हैं तो हमने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, टैक्सेस को बहुत कम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस हाई कर दिए थे। तो एक्चुअल क्या सूरत हाल है अमेरिका में? अब देखें ना, जब बाइडेन आए थे उन्होंने कहा जी कि मैं स्टूडेंट लोन माफ कर दूंगा, राइट? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब ये लोग, अब एनर्जी जो है, गैस प्राइसेस यहाँ पे इतने ज्यादा हो गए थे जिस दिन बाइडेन आया। अब इन्होंने कोई 3-4 महीने पहले कम करने शुरू कर दिए। यही काम जो डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ ही किया था, ये लोग कुछ भी नहीं कर सके ना। अब ये लोग कह रहे हैं हम ये करेंगे। अरे भाई 3.5-4 साल आपने क्या किया? अभी जो कह रहे हैं कि हम लोग करेंगे, पहले क्यों नहीं कर सके ये लोग? कोई इनके पास एजेंडा नहीं था, कोई इनको कोई ऐसा काम नहीं था जिससे लोग खुश हुए। लोग यहाँ पे तंग आ चुके हैं, इकानमी और क्या कहते हैं जॉब्स वगैरह
और मैन्युफैक्चरिंग जो जिससे अमेरिका माना जाता है वो सारी शिप करके लोग यहाँ से जा रहे हैं। इतने ज्यादा टैक्स कर दिए इन लोगों ने, कोई मैक्सिको जा रहा है, कोई हमारी प्रोडक्शन जो है क्या कहते हैं चाइना जा रही है, कोई किसी और जगह जा रही है। तो यही चीजें जो है, डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, वो इसको बिजनेस के लिहाज से देखता है और उसने जो भी किया, इकॉनमी बहुत अच्छी थी, कोई वार नहीं हुई थी और उसने सबसे निगोशिएशन की थी। ही इज अ वेरी गुड निगोशिएटर। कामला तो कुछ भी नहीं कर सकी। इसने कहा कि मैं यूक्रेन को ही खत्म करूंगा और फलस्तीन जो है वार हो रही है इसको भी खत्म करूंगा, और ये कर सकता है कि वो बोल्ड लीडर है। कामला जो है ना, इसको चलाने वाले पीछे से इसकी रोप किसी और के पास होगी, ये खाली एक पपेट है। ट्रंप जो करता है वो जो कहता है वो करता है और उसने प्रूव भी किया है। ठीक, तलत तशीफ साहब साथ ही मौजूद रहेगा। डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समा को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं इस तमाम तर मामले को, मुबाहिसे को? जैसे कि तलत रशीद साहब की गुफ्तगू यकीनन आपने सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि 4.5 साल जो थे उसमें वो इकदाम जिनका अब अनाउंस किया जा रहा है कि उठाए जाएंगे, चाहे वो मुआशी लिहाज से हो या निगोशिएटर के लिहाज से हो, वो पहले क्यों नहीं उठाए गए? क्या कॉमेंट करेंगे सर? जी, वो जो मसला है या वो जो आर्गुमेंट है वो तो दोनों साइड के लिए नेगेटिव है ना। डोनाल्ड ट्रंप भी 4 साल रहे, उनका जो दौरे हुकूमत था वो भी लोगों ने देख लिया, उनकी पॉलिसियां देख ली, उनकी शरंगेजी देख ली, उनकी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी, उनकी जो लेबाइल तबीयत है, वो सुबह कुछ हैं और शाम को कुछ हैं, वो सारी चीजें लोगों ने देख ली। तो वो 4 साल और इनके 3 साल, तो दोनों चीजें एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ये आर्गुमेंट जो है वो कामला के अगेंस्ट नहीं जाता, ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी जाता है। तो बाकी जो मसाइल उन लोगों ने डिस्कस किए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो टिपिकल एग्रेसिवनेस और मुबालगा आमेजी और बहुत सारे झूठ और जिम्मेदारी से अपने आप को हटाना और जिम्मेदारी अपने काम की ना लेना और दूसरों को ब्लेम करना, और वो सारी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की इसमें। लेकिन कमला हैरिस जो है वो बहुत उन्होंने सॉलिड परफॉर्मेंस दी है, और मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो मसाइल को समझने की कोशिश जब करते हैं तो कमला हैरिस को सुनते हैं, और जब जज्बाती होते हैं या जो लोग उनसे कमतर जिनको समझते हैं, जैसे कलर्ड लोग हो गए, अफ्रीकन अमेरिकन हो गए, हिस्पैनिक्स हो गए, इनसे जो लोग नफरत करने वाले हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं उन पे ताली बजाते हैं। मैं तो एज डॉक्टर देख रहा हूँ कि ओबामा केयर जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जद्दोजहद की थी उसको गिराने की, और उसके पास अपना कोई प्लान नहीं था, और अभी भी उसके पास अपना कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास कॉन्सेप्ट है, यानी मैं अभी 4 साल गुजार चुके, अपनी प्रेसिडेंसी सारी गुजार चुके, उसमें सेहत के बारे में उनका कोई प्लान नहीं था, कोई अल्टरनेटिव नहीं था, बस यही कि जी ओबामा केयर को गिराना है। और उसके लिए उन्होंने बेहद कोशिश की, हर तरह से सू किया, सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और अभी भी दोबारा से 4 साल बाद भी जो आए हैं तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का ताल्लुक है वो उसकी अपनी एक डायनामिक्स है, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की, वैसे सिर्फ एक कंपनी थी जो एयर कंडीशनिंग बनाती है, उसका इन्होंने बहुत चर्चा किया कि उसको मैंने रोक दिया जाने से, लेकिन वो भी चली गई मैक्सिको। ये जो बिजनेस है वो बिजनेस तो ऐसे होता है ना कि जैसे पानी है, पानी अपनी सतह हमवार रखता है, जहाँ नीचे होगा जगह होगी वह पानी वहाँ चला जाएगा। तो अब मैक्सिको में उजरत कम है, मजदूरों के जो है वो उनके लिए थोड़ी उजरत पे लोग काम करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ चली जाती है। तो उसमें दोनों पार्टियां जो हैं वो उनका कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। जहाँ तक गरीब की बात है, जहाँ तक दरमियाने तबके की बात है, जहाँ तक जो पिछड़े हुए जो कमतर तबके हैं उनकी मसाइल की बात है, उसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो कोशिश करती है। रिपब्लिकन पार्टी भी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पसंद करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सही। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। रिपब्लिकन रहनुमा तलत रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, और साथ हासिल था डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर ताहिर रुहेल का।
नायब सदर कमला हैरिस का कहना है कि गजा में जंग ख़त्म होनी चाहिए, फौरी सीज़ फायर और कैदी रिहा होने चाहिए। 2 आज़ाद रियासतें ही मसले का हल हैं। जिस तरह इसराइल को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसी तरह फ़लस्तीनी अवाम को भी सिक्योरिटी, आज़ादी, इज़्ज़त और तरक्की मिलनी चाहिए। इसराइल को दिफा का हक़ हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो सदर होते तो हमास इसराइल पर और रूस यूक्रेन पर हमला ही ना करता। अगर कमला हैरिस सदर बन गई तो इसराइल 2 साल में टूट जाएगा।